3 इनकम टैक्स जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत आज हम आपको रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, अर्थात करदाता की निवासी स्थिति एवं कर भार पर बात करेंगे कि एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है, लेकिन हो सकता है कि आयकर के दृष्टिकोण से वो अनिवासी हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी नहीं है, लेकिन आयकर के दृष्टिकोण से हो सकता है कि वह निवासी हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मूल रूप से हमको इस बात को ध्यान देखना पड़ेगा कि करदाता का निवासी स्थिति का प्रभाव उसके पूरे कर दायित्व पर पड़ता है, अर्थात निवास स्थान के आधार पर ही कर दायित्व का निर्धारण होता है और कर दायित्व के निर्धारण के लिए निवासी स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात निवासी स्थिति निर्धारित हो जाने के पश्चात ही सामान्य तौर पर करदाता के ऊपर कर के भार के बारे में आगे की बात की जाती है। तो करदाता के निवासी स्थिति के संदर्भ में सामान्य तौर पर करदाता 3 प्रकार के होते हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत, और इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या आयकर अधिनियम 1961 के धारा 5 के अंतर्गत सेक्शन 5 के अंतर्गत दिया गया है। सामान्य तौर पर निवासी स्थिति के अंतर्गत करदाता के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा अनिवासी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के निवासी स्थिति 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा अनिवासी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब रहा सवाल, इसके लिए बहुत सारी कुछ शर्तें बताई गई हैं। उन शर्तों के आधार पर ही करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण होता है। ये इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर एक निवासी करदाता के लिए सामान्य तौर पर 2 शर्तें बताई गई है, अर्थात अगर कोई करदाता या करदाता गत वर्ष में कम से कम उसको भारत में 182 दिन रहना अनिवार्य है, अर्थात कम से कम गत वर्ष का पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर उसको कम से कम 182 दिन रहना भारत में आवश्यक है। ये अनिवार्य शर्त है। या दूसरा शर्त है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत का निवासी रहा हो। ये 2 अनिवार्य शर्तें हैं, और इसके अलावा 2 अतिरिक्त शर्तें भी बताई गई हैं। अर्थात इन शर्तों के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई करदाता निवासी स्थिति के वह तभी निवासी माना जाएगा जब ये पहला और दूसरा में से कोई एक शर्त पूरा कर दे, लेकिन इसके अलावा 2 अतिरिक्त शर्तें उसको पूरा करना पड़ेगा। अतिरिक्त शर्तें पूरा करना पड़ेगा। अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में वह साधारण तौर पर निवासी रहा हो, और दूसरा गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में निवासी रहा हो। तो सामान्य तौर पर एक निवासी करदाता के लिए 2 बातें होना जरूरी है, 2 अनिवार्य शर्तें बेसिक कंडीशंस के अंतर्गत। पहला, गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, या गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। इन 2 महीने में से कोई एक शर्त पूरा कर देता है, और इसके अतिरिक्त 2 अतिरिक्त जो शर्तें गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत का साधारण निवासी रहा हो, और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, तो ऐसे करदाता को साधारण निवासी कहा जाता है। इसी को हमने एक चार्ट के तौर पर बताया है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कुल मिलाकर के ये जो कहता है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशंस, ये जो ये पहला और दूसरा जो शर्त बताया गया है, इनमें से कोई एक शर्त पूरा कर देता है, और 10 वर्ष में से 9 वर्ष और 7 वर्षों में से 730 दिन की शर्तों को अगर कोई करदाता पूरा कर देता है, तो सामान्य तौर पर वह व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा। दूसरा, असाधारण निवासी। असाधारण निवासी सामान्य तौर पर उस करदाता को माना जाएगा जो ये पहला 2 अनिवार्य शर्तों में से 1 या 2 में से कोई एक शर्त तो पूरा करता हो, लेकिन जो अतिरिक्त 2 शर्तें हैं, 10 वर्षों में पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत का साधारण निवासी न रहा हो, और गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में न रहा हो, तो ऐसे करदाता को सामान्य तौर पर असाधारण निवासी माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के असाधारण निवासी के लिए वहाँ ये जो दूसरा
टेबल बनाया गया है इसके अंतर्गत, वह कुल मिलाकर के ए बे में से कोई एक शर्त तो पूरा कर देता है, लेकिन अतिरिक्त शर्तें अगर वो पूरा नहीं करता तो असाधारण निवासी माना जाएगा। तीसरा अनिवासी करदाता। अनिवासी करदाता उन करदाताओं को माना जाता है जो अनिवार्य शर्तें ए और बी में से कोई भी शर्त पूरा नहीं करता है, अर्थात गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में न रहा हो और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन रहने की जो शर्तें हैं उसको अगर वह पूरा नहीं करता है तो ऐसे करदाता को भारत का नॉन रेसिडेंट माना जाता है, अर्थात आयकर के दृष्टिकोण से वह करदाता निवासी नहीं माना जाएगा, भारत का साधारण निवासी असाधारण निवासी नहीं माना जाएगा, अनिवासी माना जाएगा। और इस तरह से सामान्य तौर पर निवासी स्थिति के आधार पर कर के निर्धारण करदाता का किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं, इन शर्तों को ध्यान रख करके ही करदाता के संदर्भ में सामान्य तौर पर उसकी निवासी स्थिति का प्रभाव पड़ता है और उस निवासी स्थिति के आधार पर करदाता का निवास स्थान निर्धारित होता है, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर ही करदाता का सामान्य तौर पर क्या होता है, टैक्स की जो राशि होती है, जो उसने गत वर्ष में जो आय प्राप्त किया है उसको कर योग्य करना है या कर योग्य नहीं करना है, इसका प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से कुल मिलाकर के ये शर्तें बताई गई है। इसके अलावा एक और अपवाद वाली परिस्थितियां देखा जाता है कि अगर कोई ये जो 2 शर्तें बताई गए हैं इसके अंतर्गत साधारण निवासी के लिए 2 अपवाद बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पिछले वर्ष पर्यटन के लिए विदेशों में घूमने के लिए गया हो तो कम से कम 182 दिन की शर्तों के बजाय उसको 60 दिन भारत में रहना आवश्यक होगा। और दूसरा, अगर वह व्यक्ति भारत का साधारण निवासी नहीं है तो उस बात का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है कि अगर वो रोजगार के लिए यानी किसी कार्यों के लिए गया हो तो उसका भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 182 दिन के बजाय उसको 60 दिन की शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। तो ये सामान्य तौर पर अपवाद वाली परिस्थितियां हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और इस तरह से करदाता के निवासी स्थिति के आधार पर सामान्य तौर पर ये जो निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है। बनकर